नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम कार्बोक्सिल कंपाउंड्स को लेते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिल कंपाउंड में पहला एल्डिहाइड आ जाता है। एल्डिहाइड का ये जनरल फार्मूला है। और इसके बाद अगर हम इस कंपाउंड बनाना स्टार्ट करें तो ये C वही है, डबल बॉन्ड विथ O वही है, और ये H वही रहेगा। सिर्फ R की साइड जो है हमारी चेन चलती जाएगी, सही है। ये हमारा पहली बात। तो ये अगर हम इसमें देखें तो इसमें मीथेन जो है, मीथिलीन का कंपाउंड इसमें बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही कार्बन का कंपाउंड सेंटर में एक तो है, ऊपर से हमें R के ज़रिए हमें दूसरी कार्बन की चेन बनाते जानी है, तो एक से ज़्यादा कार्बन है। एक कार्बन इसमें पॉसिबल, एक कार्बन का कंपाउंड से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत जो है वो हम 2 कार्बन के एटम से करते हैं। अगर मैंने खाली इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आ जाता है कि आप अगर मीथेनॉल, इसी हम नेमिंग के आखिर में एल लगा देते हैं। कार्बोक्सिल कंपाउंड में एल्डिहाइड के आखिर में हम एल लगा देते हैं। एल्डिहाइड को एल्कोहल से मिक्सअप नहीं करना। एल्कोहल में OL आता है आखिर में, एल्डिहाइड में AL आता है आखिर में, ठीक है। तो हम अगर आपको बोल दें कि मीथेनॉल का कंपाउंड कौन सा है, तो उसके लिए मैंने खाली आपको बता दिया कि ये R की जगह जो है यहाँ पे फिर सिर्फ H आ जाएगा, क्योंकि C का बॉन्ड वैसे ही H के साथ वैसे ही बनता रहता है, तो यहाँ पे H आ जाता है, ठीक है। ये बात मुझने पिछले साल बताई थी, तभी मैंने आपको ये बता दी। वैसे मुझसे बताया कि ऐसा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक से ज़्यादा कार्बन ही पाए जाते हैं कार्बोक्सिल कंपाउंड या फिर एल्डिहाइड के कंपाउंड में, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरा कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन एटम है, यानी ये क्या है, इथेन के ग्रुप से पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। इसके नेमिंग में आखिर में AL लग जाता है, सही है। एल्कोहल के आखिर में OL लगता है और इसके आखिर में AL लगता है। उसके बाद आ जाओ, ये वाला कंपाउंड है, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन में आ रहा है, मतलब ब्यूटेनॉल हो जाएगा ये, सही है। एल्डिहाइड में आखिर में H आ जाता है, ये H आ गया यहाँ पे कंपाउंड क्लोज हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कंपाउंड्स के नेमिंग में ना पेपर में आपके पास नंबर के फॉर्म में भी आ सकता है कि बताओ कि 2 ब्यूटेनॉल कौन सा है, 3 ब्यूटेनॉल कौन सा है, या फिर 3 प्रोपेनॉल कौन सा है। ये कैसे होता है कि आपको जो है ना, ये कार्बन के एटम गिनने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में 1 कार्बन का एटम, 2 कार्बन का एटम, तो इस वाले जो ये जो सेंट्रल एटम है ना, यहाँ तक आप गिनते हो कि कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, सही है। तो अगर यहाँ तक हमने गिना 2 कार्बन एटम आ रहे हैं, सही है, तो ये हो जाएगा 2 इथेनॉल, सही है। इसको आप गिनो 1 2 3 4, यहाँ तक जो है जिस सेंट्रल एटम है जिसके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, वहाँ तक 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 ब्यूटेनॉल, सही है। ये अगर आप पूछो तो ये क्यों होता है, क्योंकि वैसे जो है ना, वैसे नॉर्मल लाइफ में कंपाउंड इतने सिंपल नहीं होते हैं। ऐसे कंपाउंड आप फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड एज्यूम कर लो, CH2, फिर नीचे एक और कंपाउंड एक साथ बन रहा है CH2, CH3, ठीक है। फिर आगे एक और बन रहा है CH2, ठीक है। ये अगर ये कंपाउंड ऐसे आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं, तो इस सूरत में आप फिर क्या करोगे, इस सूरत में इसको आप नेमिंग कैसे दोगे। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी नेमिंग बताओ, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि वो समझेगा कि डायरेक्शन कौन सी है। अब बंदा समझेगा इस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आप जो है ना काउंटिंग करके बताते हो कि यहाँ पे जो है एक C के साथ डबल बॉन्डेड O भी आएगा, ठीक है। C के साथ डबल बॉन्डेड O भी है, तो आप इसकी काउंट करते हो 1 2 3 4, बताते हो कि 4 ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है या फिर, ठीक है। तो वो फिर बंदा गिनेगा कि कहाँ से कार्बन 4 बन रहे हैं, इस जो सेंट्रल कार्बन है इसके साथ कहाँ से 4 कार्बन बन रहे हैं, तो वो वाला स्ट्रक्चर की बात कर रहा है बंदा। तो इसकी ऐसी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नेमिंग के साथ जो है वो नंबर लगाते हैं। तो ये वैसे आपको ये रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपके खाली कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बताई ये बात, ठीक है। और ये हमने एल्डिहाइड की नेमिंग कर ली। इसके बाद आ जाओ कीटोन की नेमिंग। कीटोन के पास दोनों साइड पे कार्बन की चेन होती है, ये हमारा पहला कंपाउंड है, ठीक है। कीटोन के आखिर में बस हम ONE है यहाँ पे, तो हम भी इसके साथ इसकी नेमिंग में आखिर में ONE लगा देते हैं। प्रोपेन है तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉन, पेंटेन है तो पेंटेनॉन, तो ऐसे हम लगा देते हैं। यहाँ पे ये वही सेंट्रल एटम है, इसके साथ डबल बॉन्डेड O है, एक साइड पे एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, 1 2 3 टोटल 3 कार्बन एटम है, तो प्रोपेनॉन।
1 2 3 4 4 कार्बन एटम है दूसरे कंपाउंड में, तो ब्यूटेनॉन। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा पेंटेनॉन। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें आप नेमिंग कैसे करोगे, इसकी नेमिंग आप ऐसे करोगे कि जिस साइड पे सेंट्रल एटम जल्दी आ रहा है ना, वो नंबर आप साथ में लगा दोगे नाम के। जैसे इसमें 1 2, इस पर तो दोनों साइड पे 2 ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन। फिर इसमें देखोगे कहाँ से जल्दी आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ से अगर आप करो 1 2, ठीक है, यहाँ से करीब जल्दी आ रहा है, तो ये भी आप 2 ब्यूटेनॉल लगाओगे। जितना करीब जहाँ से आ रहा है वहाँ से आप लगाओगे। यहाँ पे देखो अगर आप 1 2, लेकिन अगर आप यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो करीब यहाँ से आ रहा है, तो मतलब ये होगा 2 पेंटेनॉन। ठीक है। जब दोनों साइड पे कार्बन आइटम्स हों, तो जिस साइड से ज़्यादा करीब में आ रहा है वो नंबर आप वहाँ पे नाम के साथ लगाओगे, तो ये हो जाएगा नंबरिंग के साथ कीटोन की नेमिंग। ठीक है। ये नंबरिंग जो है वो सारे कंपाउंड्स में होती है। पिछले कंपाउंड जो हमने पढ़े थे इनमें भी नंबरिंग होती है। ठीक है। इनमें नंबरिंग अब यहीं तक करोगे, 1 1 मिथेनॉल, यहाँ से 1 2 2 इथाइल अल्कोहल, या फिर A1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 ब्यूटेनॉल। ठीक है। तो इनकी नेमिंग भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सही है। बस ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप है इससे पहले तक आपने काउंटिंग करनी है। ओके। ये हमारे पास कार्बोक्सिल कंपाउंड्स जो थे दोनों, उनकी हमारे पास नेमिंग और उनके कंपाउंड्स हमने बनाने सीख लिए। सही। इसके बाद आ जाओ कार्बोक्सिल एसिड पे। कार्बोक्सिल एसिड में ये कंपाउंड है OH पे, यहाँ पे कंपाउंड एंड होता है। ये OH C और डबल बॉन्ड हो वही, और R की चेन यहाँ से चलती जाएगी। 1 2 2 कार्बन आइटम है, तो ये किस में आ जाएगा, ईथेन में। इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, इसके पास एसिड है, ये कार्बोक्सिल एक एसिड है। ठीक है। तो इसके आखिर में एसिड रहेगा ही रहेगा। दूसरा कितने कार्बन आइटम होंगे उस हिसाब से यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसके नाम के आखिर में OIC भी आता है, ओइक, और एसिड आ जाता है। यहाँ पे 2 हैं। ठीक है। 1 2 यानी ईथेन आ रहा है, तो इथेनोइक एसिड आ जाएगा। सही है। 2 इथेनोइक एसिड। यहाँ पे आ जाए दूसरे कंपाउंड में 1 2 3 है, यानी प्रोपेन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम है, तो यहाँ पेंटेन में आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक, और एसिड आ जाएगा भाई। ठीक है। कार्बोक्सिल एसिड ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ एसिड अमाइड पे। एसिड अमाइड के भी बस जो है ना आखिर में कंपाउंड के अमाइड लग जाता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। ये इसका जनरल ग्रुप है। ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे वही है, NH2 यहाँ पे कंपाउंड एंड है, यहाँ पे कार्बन की चेन कंटिन्यू है। 1 2 2 कार्बन आइटम है, तो ये हो जाएगा इथाइल अमाइड आ जाएगा एसिड अमाइड के आखिर में। ये इनकी नेमिंग जो आप सिंपल इसके जो मेन नेम है ना, जनरल नेम, उनसे ही आप याद रख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, तो ये ब्यूटाइल अमाइड हो जाएगा। ठीक है। बस ये याद रखना है कि आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे। इन यहाँ से ये जो जनरल ग्रुप है ना, इनसे आपको पता लग जाएगा कि अगर NH2 है तो ये एसिड अमाइड है, यहाँ पे OH लग रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कंपाउंड में OR आ रहा है तो ये एस्टर से ताल्लुक़ रखता है। आगे हम अगर एस्टर पे आ जाएँ, एस्टर में यहाँ पे O है, इसकी हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड वही है, यहाँ पे R कार्बन की चेन कंटिन्यू, ये O यहाँ पे ये आ जाता है, उसके साथ ही कार्बन की चेन कंटिन्यू हो जाती है यहाँ से। ठीक है। ये भी वैसे ही है, ये बनाया, यहाँ पे कार्बन की चेन, ये O, यहाँ से कार्बन की चेन कंटिन्यू। इसकी जो है हम नेमिंग कैसे करते हैं एस्टर की नेमिंग हम ऐसे करते हैं क्योंकि इसके साथ दोनों जगह पे जो है वो कार्बन आ रहे हैं ना, तो हम इसमें टोटल कार्बन जो है नहीं गिनते, इसमें हम जो है दोनों साइड के कार्बन गिनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक कार्बन है, इस O से पहले के, इसको से इधर साइड के कार्बन अलग गिनते हैं, इस O की लेफ्ट साइड के कार्बन हम अलग गिनते हैं। यहाँ से अगर एक कार्बन है तो ये मीथेन है, मीथेन में आ रहा है। ठीक है। और ये यहाँ से 2 कार्बन है, ईथेन में आ रहा है, तो हम इसको लिख करते हैं मिथाइल। ये वाली साइड पहले गिनते हैं, एक कार्बन है मिथाइल, 2 कार्बन है इथेनॉइट, OATE लगा देते हैं। ठीक है। तो दूसरे पे आ जाओ, अगर वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। सही है। यहाँ तक, यहाँ के अलग और यहाँ के अलग। ठीक है। 1 2 इथेन में आएगा, 1 2 3 प्रोपेन में आएगा, इथाइल प्रोपेनॉइट। ठीक है। इस पे आ जाओ। अच्छा, इसको हम जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, इसको C2H5 करके लिख दो, या फिर CH2 बॉन्डेड विद CH3 ऐसे लिख सकते हो। या फिर अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते और बाकी उसके साथ H होते तो वो C3H8 वो भी लिख सकते थे आप। ठीक है। तो इसको कंबाइन भी लिख सकते हो, अलग अलग खोल के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसके जो है एक मिस्टेक है,
यहाँ पे O भी आता है, सही है। तो O की इस साइड 2 कार्बन एटम, O की इस साइड भी, इस साइड 3 कार्बन एटम है, ठीक है। तो अब अगर इस साइड पे आपके पास 3 कार्बन एटम है, 2 ये हो गए, ठीक है, ये हो जाएगा इथेन, ये आ जाएगा प्रोपेन में, तो ये हो जाएगा इथाइल प्रोपेनॉइड, ये भी सही वही वाला सेम एटम है। तो इसमें आपको ये बताना था कि इस तरह से भी आप ये कंपाउंड लिख सकते हो, ये इथाइल प्रोपेनॉइड है, मुझे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। ये इथाइल प्रोपेनॉइड, 3 कार्बन एटम, 2 ये और 1 ये। अगर यहाँ पे 1 कार्बन एटम होता, अगर CH3 होता, तो ये होता इथाइल इथेनॉइड, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे O की दोनों साइड पे इस वाले O की वहाँ पे 2-2 कार्बन एटम थे, सही है। ये एस्टर की नेमिंग थी, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड अमाइड की नेमिंग थी, ठीक है। नंबर इनके साथ भी आ सकते हैं, बस जो है जिस साइड इस पे नंबर जो है इस साइड से आएंगे, क्योंकि इस साइड पे O शुरू हो जाता है ना, तो O के बाद वाला नहीं हम गिनेंगे। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप बीच में लग जाता है तो उस साइड के हम नहीं, उस साइड पे काउंटिंग नहीं करते, काउंटिंग हम जो है दूसरी साइड पे करते हैं जहाँ पे खालिस R हो, खालिस R यानी सिर्फ जो है वहाँ पे कार्बन की चेन हो, ठीक है। और अगर दोनों साइड पे कार्बन की चेन हो तो हम जो है जिस साइड से करीब होता है वो साइड हम काउंट करते हैं। बस बाकी 3-4 जो है फंक्शनल ग्रुप और रह गए हैं, उनकी नेमिंग और उनके जो है कंपाउंड कैसे बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा जो है आपको कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड मिलता है कहीं पे भी आपको समझ नहीं आता तो आप पूछ लेना ग्रुप पे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, इनके सारे एग्जांपल जो हैं, सारी नेमिंग जो है मैंने जो नोट्स भेजूंगा उनमें मौजूद है, वो लाजमी देखिएगा आप।